ये कहानी दो ऐसे लोगों की है जिनका प्यार के ऊपर से भरोसा उठ गया है। इस कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं कि डायलन और जैमी इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। ये दोनों अलग अलग शहरों में रहते हैं और अब इन दोनों को ही प्यार से और कमिटमेंट से नफरत है। ये किसी भी तरह के रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते। जैमी न्यूयॉर्क में रहती है और एचआर डिपार्टमेंट में काम करती है, यानी कि वो एक रिक्रूटर है। इसीलिए वो डायलन को, जो कि लॉस एंजलिस में रहता है, उसे एक इंटरव्यू के लिए न्यूयॉर्क बुलाती है। दरअसल जैमी डायलन को 6 महीनों से चेस कर रही थी और आज 6 महीनों के बाद वो इंटरव्यू के लिए न्यूयॉर्क शहर आता है। उसका इंटरव्यू जीक्यू मैगजीन में होता है। हालांकि डायलन को कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेकिन जैमी चाहती है कि डायलन को किसी भी कीमत पर ये जॉब मिल जाए। अगर उसे ये जॉब मिल गई तो इसका सारा कमीशन जैमी को मिलेगा। डायलन जीक्यू मैगजीन में इंटरव्यू देता है और उसे ये जॉब मिल जाती है, लेकिन अभी भी वो डिसाइड नहीं कर पाता कि वो ये जॉब करेगा या नहीं, क्योंकि उसे न्यूयॉर्क शहर पसंद नहीं है। इसीलिए जैमी रात को उसे न्यूयॉर्क शहर घुमाने ले जाती है। वो उसे इस शहर की हर खूबसूरत जगह पर ले जाती है। अब डायलन डिसीजन ले लेता है कि वो ये जॉब करेगा और वो जीक्यू मैगजीन में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर लग जाता है। अगले दिन जैमी उसके ऑफिस में आती है और उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है और साथ ही साथ वो कहती है कि तुम 1 साल से पहले ये जॉब मत छोड़ना। वो ऐसा इसीलिए कहती है क्योंकि अगर 1 साल से पहले डायलन ने जॉब छोड़ दी तो जैमी को उसका कमीशन नहीं मिलेगा। डायलन जैमी से पूछता है कि क्या तुम मुझे किसी रेस्टोरेंट के बारे में बता सकती हो। वो ऐसा इसीलिए बोलता है क्योंकि उसे इस शहर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होता। जैमी को लगता है कि वो उसे डेट के लिए कह रहा है, लेकिन डायलन उसे क्लियर करता है कि वो उसे डेट के लिए नहीं पूछ रहा और वो ना ही किसी को डेट करना चाहता है। इसके बाद ये दोनों लंच करने के लिए जाते हैं और बातों ही बातों में ये एक दूसरे को बता देते हैं कि इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और इन दोनों को ही रिलेशनशिप से नफरत है। ये किसी भी तरह से रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते। जैमी डायलन को बोलती है कि कल रात को मेरे घर पर कुछ मेरे दोस्त आने वाले हैं, तुम भी आ जाओ। और अगली रात को डायलन जैमी के यहाँ पर चला जाता है। धीरे धीरे इनकी दोस्ती और गहरी होने लग जाती है। ये गेम खेलते, मूवी देखते और डायलन को पता चलता है कि जैमी भी मूवी देखने की बहुत शौकीन है। जैमी कहती है कि काश मेरी जिंदगी भी मूवी जैसी होती, मैं हमेशा खुश रहती और जब मैं उदास होती तो कोई मेरा सपनों का राजा आता और मुझे अपने साथ ले जाता। ये सब कितना अच्छा होता। डायलन कहता है कि ये सब फिल्मी बातें हैं, असल जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इसके बाद इन दोनों के बीच में सेक्सुअल टॉक्स होनी शुरू हो जाती हैं। जैमी कहती है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। डायलन की भी यही राय होती है, यानी कि इन दोनों को फिजिकल प्लेजर तो चाहिए, लेकिन ये किसी भी तरह से रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहते। डायलन कहता है कि एक टेनिस गेम की तरह है, खेल खेलो और आगे बढ़ो। और जैमी भी डायलन की बात से एग्री करती है। ये एक दूसरे को बताते हैं कि इन दोनों को एक दूसरे में क्या अट्रैक्टिव लगता है और इसके बाद ये दोनों फिजिकली क्लोज होते हैं। पर इससे पहले ये दोनों बाइबल के ऊपर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि ये दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे। इनके बीच में कोई भी कमिटमेंट या कोई भी फीलिंग्स नहीं आएगी, ये ऐसे ही ऐश करेंगे। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के फिजिकली क्लोज आ जाते हैं और ये दोनों पूरी रात एक दूसरे के साथ बिताते हैं। लेकिन अगले कुछ दिनों तक ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिलते और एक दिन लंच टाइम में जैमी डायलन के ऑफिस में पहुंच जाती है और इसके बाद ये दोनों वॉक करने के लिए जाते हैं। जैमी डायलन को कहती है कि देखो, इससे हमारी दोस्ती पर फर्क पड़ रहा है, इसीलिए हमें इसको यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। डायलन कहता है कि मैं तुम्हें कॉल करने वाला था, लेकिन ये दोनों कह कुछ और रहे थे और इन दोनों के दिल में कुछ और था। उस रात को भी ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं और ये रात भी ये एक दूसरे के साथ बिताते हैं। हालांकि ये ऐसा प्यार है जिसमें कोई भी कमिटमेंट नहीं है, जिसमें कोई भी इमोशंस नहीं है। ये अपनी जिंदगी में जो चाहे वो कर सकते हैं और हमेशा ये अच्छे दोस्त रहेंगे। और इनके बीच में ये सब कुछ दिनों तक चलता रहता है। और एक दिन जैमी कहती है कि मुझे लगता है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड होना चाहिए और हमें ये सब कुछ बंद करना होगा। डायलन कहता है कि ठीक है। और जब ये वॉक के लिए जाते हैं तभी वहाँ पर डायलन को एक खूबसूरत लड़की दिखती है और वो उससे बात करने के लिए जाता है, लेकिन वो शादीशुदा होती है और उसके बच्चे भी होते हैं। वो वापस आ जाता है और उस बात पर जैमी उसका बहुत मजाक उड़ाती है। और अब जैमी को एक लड़का दिखता है
वो उससे मिलने के लिए जाती है, उसका नंबर भी ले लेती है और जैमी और वो लड़का सैटरडे को मिलने वाले हैं। इसका नाम पार्कर है, ये एक डॉक्टर है और इसके बाद ये लगातार 4 दिनों तक मिलते हैं और 5वीं रात को ये दोनों एक दूसरे के फिजिकली क्लोज आ जाते हैं और अगली सुबह पार्कर जैमी को छोड़कर चला जाता है। दरअसल उसका मकसद ही यही होता है कि वो जैमी के साथ एक रात गुजारे। वो जैमी को कहता है कि मैं तुम्हारे सपनों का राजकुमार नहीं हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। जैमी सीधे डायलन के पास जाती है। डायलन कहता है वो ऐसा ही लड़का था, उसने तुमसे 5 दिन का टाइम मांगा था और उसके बाद जो उसे चाहिए था वो उसे मिल गया। इस बात को यहीं पर खत्म करो और तुम्हें अपने मॉम के साथ छुट्टियों पर जाना चाहिए। डायलन उसे एक पेंटिंग भी गिफ्ट करता है क्योंकि उसे पता है कि जैमी को किस तरह की पेंटिंग पसंद है। जैमी उस पेंटिंग को लेकर अपने घर वापस आ जाती है। वो देखती है कि उसकी मॉम ने उसके लिए एक नोट छोड़ा है जिस पर लिखा होता है कि मैं वापस जा रही हूँ। जैमी की मॉम उसके साथ नहीं रहती, वो कभी कभी वहाँ पर आती है और अब जैमी का छुट्टियों का प्लान कैंसिल हो चुका है। वो डायलन को कॉल करती है। डायलन अपने घर लॉस एंजलिस जा रहा होता है और वो जैमी को कहता है कि तुम्हें मेरे साथ मेरे घर आना चाहिए, मेरी फैमिली तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। हालांकि जैमी उसे मना करती है लेकिन डायलन उसकी ऑनलाइन टिकट बुक कर देता है और ये दोनों के दोनों लॉस एंजलिस डायलन के घर पहुंच जाते हैं। डायलन की फैमिली में उसकी बहन का बेटा और उसके डैड होते हैं। उसके डैड को अल्जाइमर की बीमारी होती है जिसमें इंसान कभी कभी सब कुछ भूल जाता है। डायलन के मॉम और डैड का डाइवोर्स हो चुका है, इसीलिए उसकी मॉम उसके साथ नहीं रहती। यहाँ डायलन के बारे में जैमी को बहुत सारी बातें पता चलती है। डायलन की फैमिली जैमी को बहुत पसंद करती है। हालांकि डायलन और जैमी डिसाइड कर चुके थे कि अब उनके बीच में फिजिकली कुछ नहीं होगा, लेकिन ये दोनों अपने आप को रोक नहीं पाते और एक बार फिर से ये दोनों फिजिकली क्लोज आ जाते हैं। हालांकि ये दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं, ये दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं। इन दोनों की आपस में केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है और यहाँ पर ये बहुत इंजॉय भी करते हैं और जैमी भी डायलन के परिवार का एक हिस्सा बन चुकी है। डायलन की बहन डायलन से कहती है कि अगले हफ्ते मुझे कहीं जाना है, तुम डैड को अपने पास बुला लेना। वो कहता है ठीक है, मैं डैड को अपने पास बुला लूँगा और वो मेरे साथ ही रहेंगे। डायलन की बहन कहती है कि जैमी से अब कब मुलाकात होगी। डायलन रूडली कहता है कि मुझे नहीं पता। इसीलिए उसकी बहन कहती है कि क्या तुम्हारा गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया है। डायलन कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं। डायलन की बहन कहती है कि मैंने उस रात तुम्हें जैमी के कमरे से निकलते हुए देख लिया था, अब मुझसे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायलन अपने और जैमी के रिश्ते के बारे में अपनी बहन को बताता है। उसकी बहन कहती है कि ये कैसा रिश्ता है, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम दोनों ही साथ में बहुत अच्छे लगते हो और तुम उसके साथ हमेशा खुश रहते हो। डायलन कहता है कि वो कुछ ज़्यादा ही जज्बाती है, उसका दिमाग खराब है, उसे बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। जैमी ये सारी बातें सुन लेती है, हालांकि वो किसी को नहीं बताती। रात को जब वो डिनर टेबल पर होते हैं तो जैमी अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगती है। वो कहती है कि मुझे ऑफिस का कुछ काम है, इसीलिए मुझे जाना होगा। डायलन कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ने आ जाता हूँ, लेकिन वो साफ साफ मना कर देती है और वहाँ से निकल जाती है क्योंकि उसे डायलन की बातों से बहुत हर्ट हुआ होता है, उसका दिल टूट चुका होता है। इसीलिए वो बिना कुछ बताए वहाँ से वापस न्यूयॉर्क आ जाती है। न्यूयॉर्क आने के बाद जैमी को एक ऑफिशियल कॉल आती है। ये कॉल एक कंपनी की तरफ से होता है जिसमें कंपनी का एक आदमी बोलता है कि हमें अपनी कंपनी के लिए डायलन जैसा एम्प्लॉय चाहिए जिसे तुमने रिक्रूट किया है। दरअसल वो डायलन को अपनी कंपनी में चाहते हैं, लेकिन जैमी कहती है ये ठीक नहीं है क्योंकि उसका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद डायलन भी न्यूयॉर्क आ जाता है। न्यूयॉर्क आने के बाद वो जैमी को कई बार कॉल करता है, लेकिन जैमी उसका कॉल रिसीव नहीं करती और एक दिन डायलन को पता चलता है कि जैमी कहाँ पर है। वो उससे मिलने के लिए जाता है और वहाँ पर डायलन को पता चल जाता है कि जैमी उससे नाराज़ क्यों है। डायलन जैमी को बताता है कि ये सब कुछ मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि मैं अपनी बहन को टालना चाहता था, क्योंकि वो एक ही सवाल को बार बार पूछ रही थी, लेकिन जैमी उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को गलत ठहराते हैं और जैमी वहाँ से चली जाती है।
हालांकि इन दोनों की दूरी इन दोनों को ही परेशान कर रही होती है। ये अपने दिल का इजहार किसी को भी नहीं करते क्योंकि इनको खुद भी नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। डैलन उन्हीं फिल्मों को देखता है जो फिल्में जैमी देखती है। वहीं दूसरी तरफ जैमी को ये पता चलता है कि वो कंपनी जिस कंपनी का कॉल जैमी को आया था वो कंपनी डायरेक्ट डैलन के पास पहुंच जाती है और डैलन भी उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। यानी कि वो GQ मैगजीन की जॉब छोड़ रहा है जहां पर उसे 1 साल पूरा नहीं हुआ होता। अगर उसने ऐसा किया तो जैमी को उसका कमीशन नहीं मिलेगा। जैमी डैलन के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन डैलन कहता है कि मुझे अच्छा ऑफर मिल रहा है और मैं उस जॉब को एक्सेप्ट कर लूँगा। जैमी कहती है तुम ये सब इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो और अगर तुमने ऐसा किया तो 1 साल का मेरा कमीशन मुझे नहीं मिलेगा। डैलन कहता है कि अगर मैंने ये नौकरी छोड़ दी तो तुम्हारा चेक तुम्हें मिल जाएगा। जैमी कहती है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और वो वहाँ से चली जाती है। जैमी की मॉम जैमी को समझाती है कि तुम वो गलती मत करना जो मैंने की थी। मेरी ज़िंदगी में कितने ही लोग आए पर उनमें से सिर्फ एक ही परफेक्ट था। दरअसल उसकी मॉम उसे ये समझाना चाहती है कि डैलन उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वहीं डैलन के डैड भी न्यूयॉर्क आ जाते हैं और वो उसे बताते हैं कि मेरी ज़िंदगी में एक लड़की थी, जब मैं नेवी में था उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार था पर मैं कभी समझा ही नहीं या फिर मैं समझ गया था पर मेरे अंदर के ईगो ने ये बात कहने ही नहीं दी। काश मैं एक बार तब समझ पाता जब मैं तुम्हारी उम्र का था और शायद कहीं ना कहीं मेरा पहला प्यार ही कारण था कि तुम्हारी मॉम मुझे छोड़कर चली गई। डैलन अपने डैड से कहता है कि जैमी के साथ मेरा सब कुछ खराब हो गया है, अब वो मुझसे बात भी नहीं करेगी, हम दोनों के बीच में बहुत दूरियां हो गई है। डैलन के डैड बोलते हैं कि अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो तुम्हें अपने दिल की बात बोल देनी चाहिए। इसके बाद दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं जैमी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में होती है। दरअसल वो अपनी मॉम को ढूंढ रही होती है। वो अपनी मॉम को कॉल करती है और अपनी मॉम से पूछती है कि आप कहाँ हो। उसकी मॉम कहती है कि मैं एक टाई पहने हुए लड़के के पास हूँ, वहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। जैमी कहती है कि यहाँ पर बहुत लोगों ने टाई पहनी है। उसकी मॉम कहती है सामने सीढ़ी पर देखो, मैं वहाँ पर खड़ी हूँ। और जब जैमी सामने देखती है तो वहाँ पर उसकी मॉम नहीं बल्कि डैलन होता है। दरअसल जैमी की मॉम ने डैलन के साथ प्लानिंग की होती है। जैमी उसे देखकर हैरान हो जाती है और तभी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब के सब डांस करना शुरू कर देते हैं। दरअसल ये सब के सब डैलन ने अरेंज किया होता है। डैलन जैमी को कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जैमी कहती है मैंने भी। और डैलन अपने घुटनों पर बैठ जाता है और जैमी का हाथ पकड़कर कहता है कि मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड वापस चाहिए क्योंकि मुझे उससे प्यार हो गया है। जैमी भी डैलन से प्यार करती है, इसीलिए वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। और अंत में ये दिखाया जाता है कि ये दोनों डेट पर जाते हैं और इस तरह से ये दोनों जो कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स थे, इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इसी के साथ ये लव स्टोरी यहीं पर खत्म हो